हेलो। आज हम लोग कक्षा 12 में पुनः उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे जहां एल्किल और एरिल हैलाइड का परिचय दिया गया था। आज उसके आगे है एल्किल और एरिल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो आज हम ये जानते हैं कि एल्किल और एरिल हैलाइड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हालांकि इसके वर्गीकरण की कई विधियां हैं जो ये बताती हैं कि एल्किल तथा एरिल हैलाइडों का वर्गीकरण हम क्रम के अनुसार किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण के प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। इसका प्राइमरी क्लासिफिकेशन 3 अलग अलग तरीके से किया गया है। इसे वर्गीकृत किया गया है प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड और टर्शियरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहते हैं। क्यों इसे 1 डिग्री कहते हैं, क्यों इसे 2 डिग्री कहते हैं और क्यों इसे 3 डिग्री कहते हैं, ये जानना एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन संलग्न होता है, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, जैसा कि पिछले क्लास में चर्चा करते समय मैंने आपको इस बात से पूर्वानुमान कराया था कि फ्लोरीन कई रासायनिक अभिक्रियाएं भिन्न प्रकार की देता है, इसलिए हम उसे पूर्णतया हैलोजन नहीं मान सकते। उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बधात्विक यौगिकों के भी समान हो जाती हैं, इसलिए इसमें सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही समाहित किया जाता है। तो हैलोजन पार्टिकल जिस कार्बन परमाणु से संलग्न होता है, अगर वह केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर ऐसा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह स्वयं 2 तरफ कार्बन परमाणुओं से संलग्न है तो उसे हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तथा ऐसा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से संलग्न है वह कार्बन 3 अलग अलग तरफ से एल्किल समूहों द्वारा जुड़ा है या कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, टर्शियरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड 3 डिग्री। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री के एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा पिछले क्लास में मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, टेट्रा एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया जा चुका है। वो उनकी संख्या के आधार पर था कि कितने हैलोजन परमाणु कार्बन के परमाणु की संयोजकताओं से जुड़े होते। चूंकि कार्बन परमाणु चतुस्संयोजी होता है तो उसकी 4 संयोजकताएं होती हैं और चारों संयोजकताओं में से ऑल 4 वैलेंसीज में से किसी से भी हैलोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। तो इस तरीके का वर्गीकरण अपने पिछले वीडियोस में देखा और आज हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अर्थात प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री, टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कर रहे हैं। दूसरा हैलोएल्कीन्स। हैलोएल्कीन्स किसे कहते हैं? जब किसी द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूट किसी हाइड्रोजन को विस्थापित करके जोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं हैलोएल्कीन्स। और बिल्कुल उसी प्रकार से जब किसी जब किसी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक का एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करके उससे एक हैलोजन जोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं हैलोएल्काइन। तो ये है हैलोएल्कीन्स और ये है हैलोएल्काइंस। इनके नाम भी इसी तरीके से रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो हम ये तर्क दोष दूर कर दे रहे हैं कि अगर केवल 2 ही कार्बन है तो हैलोजन कहीं से भी जुड़ सकता है, चाहे इधर जुड़ जाए चाहे इधर जुड़ जाए, उसका नाम विनाइल क्लोराइड होता है। अगर 3 कार्बन है तो इसके पास जुड़ने की संभावना यहाँ, यहाँ या यहाँ होगी। तो किनारे किनारे वाले कार्बन दोनों 1 डिग्री होंगे जबकि बीच का एक कार्बन 2 डिग्री होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सिर्फ 1 डिग्री का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। अगर 1 डिग्री इधर से जुड़ता है तो दैट्स कॉल्ड एरिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड, जो भी हो, हैलोजन कोई सा भी हम जोड़ सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और अगर यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ कम से कम 3 कार्बन की एक श्रृंखला द्विबंध वाली जुड़ी है तो इसे बोलते हैं क्रोटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोटाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। पिछले साल 2019 की परीक्षा सेट संख्या SZ क्वेश्चन संख्या 5 के खंड ख का दूसरा ऑप्शन था जिसमें ये सवाल पूछा गया था। इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये पूछा जाता है कि क्रोटाइल क्लोराइड, ऐसे डायरेक्ट नाम देगा क्रोटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम लिखिए। तो अब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम तो आप कैसे लिखेंगे? तो ये जानिए कि इस स्ट्रक्चर को हम क्रोटाइल बोलते हैं जिसमें 4 कार्बन में से बीच वाले पर डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब जनरली ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसके 1 डिग्री कार्बन से एक हैलोजन विस्थापित हो जाता है। अब हम आते हैं हैलोएल्काइन पर। ब्रोमोएथीन और ब्रोमोप्रोपाइन, ब्रोमोएथाइन और ब्रोमोप्रोपाइन, ये दोनों
हेलो एल्काइन के एग्जाम्पल हैं जिसमें संबंधित कार्बन 1 डिग्री पर कम से कम एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम बोलते हैं हेलो एल्काइन। तो सामान्य तौर पर कार्बनिक यौगिकों में अब तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि वर्गीकरण एल्किल हैलाइडों का किस प्रकार किया जाता है। इस प्रक्रिया में आज आपने केमिस्ट्री के क्लास में ये देखा कि किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब शेष अगले वीडियोस में हम ये जानेंगे कि एरोमेटिक हैलोजन से यौगिक को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जानबूझकर ये वीडियो छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से देख सकें, वरना यूट्यूब पर बफरिंग करने में टाइम लेता है। तो 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस बनाए जाएंगे, जिसमें लंबी श्रृंखला के वीडियोस 10 मिनट से ज़्यादा के होंगे, वो अधिकतम 15 मिनट तक के ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू। अब कल इस बारे में वर्कशॉप रहेगी पीडीएफ की। अगले 2 दिनों तक मैं आपके नोट्स चेक करूंगा, उसके बाद फिर कोई नया वीडियोस अगला वीडियोस आपको 26 तारीख को मिलेगा। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा छात्र इस चीज़ को नोट करता है, और फिर इसमें से अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, या कमेंट में लिखकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब पर भी जवाब देता रहता हूँ। थैंक यू।